कक्षा 6 में अपनी प्रश्नावली 3.5 चलेगी, जिसमें कि मैंने आपको 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से और 11 से भाजकता के नियम बताए थे। 7 से भाजकता का नियम भी होता है। क्योंकि आपकी कक्षा छोटी है, 6ठी क्लास है, वो आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपके कोर्स में भी नहीं है। वो कंपटीशन क्लासेज में है, 10वीं तक भी वो नियम नहीं है, 10वीं तक नहीं 12वीं तक भी नहीं है। 7 का बच्चों का मन में रहता है कि 7 का भाजकता नियम नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है, लेकिन उसका थोड़ा लेंदी प्रोसीजर है, डिफिकल्ट है, और वो केवल कंपटीशन की क्लासेज में कराया जाता है। एकेडमिक क्लास में वो अपना नियम नहीं है। जो नियम है वो मैंने आपको सभी करा दिए A to Z। ओके, अब अपन प्रश्नावली के सवाल हल करते हैं। प्रश्नावली 3.5। तो प्रश्नावली 3.5 में पहला सवाल और पहले का पहला सत्य सत्य पर आधारित सवाल है ये। कोई संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य संख्या 9 से विभाज्य होगी या नहीं होगी? 9 से विभाज्य होती है, ये सही है या गलत बात है? ऐसी संख्या जिसमें 3 का भाग जा रहा है, क्या उसमें 9 का भी जाएगा? नहीं, ये आवश्यक नहीं है, इसलिए ये असत्य है। जिस संख्या में 3 का भाग जाता है, जरूरी नहीं है कि उसमें 9 का भी भाग चला जाए, इसलिए ये असत्य है। आगे समझ में? लेकिन जिसमें 9 का भाग जाएगा उसमें 3 का अवश्य जाएगा। ठीक, अगला सवाल दूसरा। एक संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य संख्या है, क्या ये 3 से भी विभाजित होगी? ये बात मैंने अभी आपको बताई है कि 9 से विभाजित होने वाली प्रत्येक संख्या 3 से भी विभाजित होती है, क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है। इसको विभाज्य की जगह हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 9 के गुणज 3 से विभाजित होते हैं। ओके, प्रश्न संख्या 3, ये 1 2 3 नहीं रखा है, ABC है, C। एक संख्या 18 से विभाजित है। एक संख्या 18 से विभाजित है, क्या यह 3 एवं 6 से भी विभाजित होगी? तो देखिए, 18 में 3 का भी भाग जाता है, 6 का भी जाता है, इसलिए 18 से विभाजित होने वाली संख्याएं, यानी कि 18 के गुणज 3 और 6 दोनों से विभाजित होंगे, ये बात सत्य है। डी, एक संख्या 9 और 10 देखिए, सी सवाल थोड़ा अलग तरह से है, इसको आप एक्स्ट्रा कर ले। ये सवाल हो गया अपना एक्स्ट्रा। सी सवाल क्या है, अब ये देखिए, सी ऐसा सवाल है, एक संख्या 18 से विभाजित होगी। प्रश्न यह है, ये कह रहा है क्या एक संख्या 18 से विभाजित होगी यदि यह 3 एवं 6 से विभाजित है।
तो 3 और 6 से विभाजित होने वाली संख्या जरूरी नहीं है कि 18 से विभाजित हो, इसलिए ये असत्य है। 3 से विभाजित होने वाली संख्या तो 12 भी है, क्या 12 में 18 का भाग जाता है? नहीं। 6 से विभाजित होने वाली संख्या तो 24 भी है, क्या 24 में 18 का भाग जाता है? नहीं। आप लोग हमेशा एक ध्यान दें, 3 6 18, 2 नाम 18, 18 से विभाजित होने वाली संख्या 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है। यानी कि 18 के जो गुणनखंड है, वो जो भी सर्वसंभव गुणनखंड है उनसे विभाजित अवश्य होगी। 18 से विभाजित होने वाली संख्या यानी कि 18 के पहाड़े में आने वाली संख्या 2 से भी विभाजित होगी, 3 से भी होगी, 6 से भी होगी, 9 से भी होगी और 18 से तो है ही। ओके, अगला प्रश्न डी। एक संख्या 9 और 10 से विभाजित है। एक संख्या 9 व 10 से विभाजित है, यानी कि उसमें 9 का भी भाग जाता है और 10 का भी। क्या वह 90 से विभाजित होगी? नौ का पहाड़ा बोलिए। 9 से विभाजित होने वाली पहली संख्या 9 है और अंतिम संख्या 90 है। 10 तक अगर काउंटिंग करें तो 9 दाई 90, ये वो पहली संख्या है, ये वो पहली संख्या है जो 9 से भी विभाजित है और 10 से भी, दोनों संख्याओं से। इसके बाद अगली संख्या 180 ही आएगी। बात समझ में आई? क्योंकि 9 गुणा 10 का पहला मल्टीपल 90 है, दूसरा क्या होगा 9 दूनी 18, तीसरा क्या होगा 9 तिया 27। इसलिए बताइए अब आप कि 9 और 10 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या 90 से भी विभाजित होगी या नहीं होगी? तो 9 और 10 से विभाजित होने वाली पहली संख्या 90 है, दूसरी संख्या 9 दूनी 18, तीसरी संख्या 9 तिया 27, चौथी संख्या 9 चौक 36। अर्थात सभी संख्याएं 90 से भी विभाजित होंगी, ये सत्य है। ओके, और 90 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 9 से भी होंगी और 10 से भी होंगी। इस तरह से आपको ट्रायल एंड एरर से इन सवालों को हल करना है। ट्रायल एंड एरर का मतलब है प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, गलती हो तो उसको संशोधन करो। दो संख्याएं सह अभाज्य हैं। दो संख्याएं सह अभाज्य है, तो इनमें से एक संख्या, कम से कम एक संख्या, कम से कम एक संख्या अभाज्य होगी। यह बात सही है या गलत? एक बार फिर पढ़ देता हूं संख्या सवाल। यदि दो संख्याएं सह अभाज्य है तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। यह बात सही है या गलत है? देखिए, सबसे पहले इस सह अभाज्य को पढ़िए। सह अभाज्य का मतलब है कि दोनों संख्याओं में, जैसे मान लो 12 है और 16 है, किसी एक संख्या का
एक के अलावा भाग नहीं जाना चाहिए। 12 में 2 का भी भाग जा रहा है, 16 में 2 का भी भाग जा रहा है, इसलिए ये सह अभाज्य नहीं है। ठीक है, अब हमें प्रश्न देखना है। सहभाज्य का मतलब समझ में आ गया। जैसे 9 और 12, 9 और 12 सहभाज्य है नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि 9 में भी 3 का भाग जाता है और 12 में भी 3 का भाग जाता है। तो अब ये कह रहा है दो संख्याएं सह अभाज्य है जिनमें किसी एक संख्या का भाग नहीं जाता, उनमें कम से कम एक अभाज्य संख्या अवश्य होगी। अब देखिए, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या। ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझने की कोशिश करें। 3 में किसका भाग जाता है? केवल 3 का और 1 का। 1 को तो हम कंसीडर करेंगे नहीं, 3 का। अब ऐसी संख्याएं जिनमें 3 का भाग नहीं जाता हो, सहभाज्य का मतलब वही होंगी। तो वो कौन सी संख्या होगी? 2, 4, 5, 7, 8 आदि। तो इनमें से अगर ये अभाज्य है एक संख्या, तो हम दूसरी संख्या 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं और 8 भी ले सकते हैं। ठीक? तो ये तो हुई 3 के साथ। अब मान लो मैं 4 ले लूं। 4 कैसी संख्या है? भाज्य। 4 कैसी संख्या है? भाज्य। या मान लो 3 के साथ ही मैंने क्या क्या एग्जांपल दिए? 2 भी दिया, 4 भी दिया। अब ये तो अभाज्य है और ये कैसी है? भाज्य। कैसी संख्या है? भाज्य। तो ये बात यहां तो सही बैठ रही है कि भाई एक अभाज्य है और एक भाज्य है। लेकिन अगर मैं 4 लेता हूं, 4 कैसी संख्या है? भाज्य। पहली भाज्य संख्या है। क्या इसके साथ कोई ऐसी संख्या ली जा सकती है जो सहभाज्य हो, जिसमें कि 4 का और 2 का भाग नहीं जाता हो? वो हो गई 9। ये संख्या भाज्य है, लेकिन इसमें ना तो 2 का भाग जाता है ना 4 का। ये दोनों सह अभाज्य हैं। 4 और 9 सह अभाज्य हैं। ओके, लेकिन ये इनमें से एक भी संख्या अभाज्य नहीं है, इसलिए ये असत्य है। दो संख्याएं सह अभाज्य है, आपको 2 संख्याएं चुननी है जिनमें कम से कम एक संख्या अभाज्य होना जरूरी है। ये बात सही है तो सही सिद्ध करो, गलत है तो गलत सिद्ध करो। मैंने आपको अभाज्य लेकर के भी देख लिया और भाज्य से भी करा दिया। ओके, एफ और जी 3 और 9 की तरह होंगे। एफ और जी जैसा 3 वाला और 9 वाले नियम कराए थे, ठीक उसी की तरह होंगे। इसलिए इसको आप होमवर्क में लिखिए। जिस संख्या में 4 का भाग जाएगा उसमें 2 का अवश्य जाएगा, लेकिन 8 का जाए जरूरी नहीं है। तो 2 का पूछे तो सत्य है, 8 का पूछे तो असत्य है। जिस संख्या में 8 का भाग जाएगा, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, उसमें 4 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 4 का भाग जा रहा हो और 8 का भी जाए, 2 का जा रहा हो और 8 का भी जाए। तो जो गुणनखंड होते हैं ना, 8 के सर्वसंभव गुणनखंड क्या है? 1, 2, 4, 8। इन संख्याओं के गुणजों में वो संख्याएं जो इनसे विभाजित है, एक को तो छोड़ ही देंगे हम, यानी कि 2 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा और 8 का पहाड़ा, इनमें जरूरी नहीं है सब में 8 का भाग जाए, लेकिन 8 के गुणजों में, 8 के पहाड़े में 2 का भी भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा और 8 का भी जाएगा। तो बड़ी संख्या मूल संख्या में गुणनखंडों का भाग जाता है, और गुणनखंडों के गुणजों में मूल संख्या का भाग जाए ये जरूरी नहीं है। इसलिए इन सवालों को आपको स्वयं करना है।
दो संख्याओं को कोई संख्या, बढ़िया सवाल है, दो संख्याओं को कोई संख्या अलग अलग विभाजित करती है। सवाल नंबर है एच। दो संख्याएं हैं ए और बी, इनको अलग अलग कोई संख्या विभाजित करती है, वो है मान लो सी। अब आपको ये बताना है अगर इनका योग कर दे तो क्या ये सी से विभाजित होगा? ये बात सही है या गलत है? अब देखो ऐसी संख्या जिसमें किसी संख्या का भाग जाता हो और फिर ये देखना है कि उसके योग में भी जाता है या नहीं जाता है। 3 दूनी 6, ठीक, चलो 3 का ले लो। 3 में 3 का भाग जाता है, 6 में भी 3 का भाग जाता है, राइट। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। क्या 3 और 6 में 3 का जाता है? यस। क्या यह हमेशा संभव है? नो। देखो कैसे, 9 में 3 का जाता है, 12 में भी 3 का जाता है, 12 और 9 21 होते हैं। क्या 21 में 3 का जाता है? बिल्कुल जाता है, यहां तक तो ये ठीक आया। अब नहीं वाला कौन सा प्रश्न आएगा वो देखना है, ठीक। अगर अलग अलग संख्याओं में इसका भाग जाता है तो इनके योग में भी इसका भाग जाएगा, ये सत्य है। अब देखो कैसे, भाग जाने का मतलब यह है कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 अवश्य है, तो यहां पर भी 3 गुणा कुछ होगा, 3 गुणा कुछ यहां पर होगा और 3 गुणा कुछ यहां पर होगा। पूरा पूरा भाग जाने का मतलब ये है, अर्थात 3 सार्वगुणनखंड हो गया। 3 को भाग लेंगे, फिर इस डब्बे में जो बच गया वो प्लस इसमें जो बचेगा वो हम ले लेंगे। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया तो 3 किया 9 और 3 चौक 12, यानी कि 3 तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। आप इनको जोड़ेंगे तो भी 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड रहेगा, इसलिए 3 का भाग जाएगा। ओके, इस तरह से पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। एफ भी आप होमवर्क में करेंगे। 60 के विभिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हुए, अज्ञात संख्याएं लिखिए। अब देखो 60 दे रखा है आपको, एक एक सवाल में 10-10 सवाल है और लंबा कोर्स है। आप लोग बराबर मेहनत करते रहिए, लगातार चलते रहिए। 60 का एक गुणनखंड दिया इसने और अज्ञात संख्या बताओ। 60 का पहला गुणनखंड है 6 और दूसरा दिया है इसने 10। 6 × 7। 6 का पहला गुणनखंड 2, तो बताओ दूसरा क्या होगा? 2 का भाग दे तो 2 तिया 6। 10 का एक गुणनखंड 5, तो दूसरा खंड क्या होगा? खंड मतलब टुकड़ा, ये रहा गुणनखंड ए, ये रहा एक खंड, ये एक खंड, ये गुणनखंड। तो 10 का एक गुणनखंड 5 है, तो दूसरा क्या होगा? 5 का भाग दे, ये हो गया दूसरा गुणनखंड और ये हो गई रिक्त स्थानों की पूर्ति। ऐसे ही बी दिया हुआ है, ये तो ए था, बी ये दिया हुआ है 60। 60 का एक गुणनखंड है 30 और दूसरा आपको बताना है, तो 30 का जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 2, राइट। 30 का एक गुणनखंड 10, तो दूसरा बताओ, 10 का भाग देंगे तो 3। 10 के 2 गुणनखंड क्या होते हैं? ऐसी 2 संख्या बताओ जिनको गुणा करें तो 10 आए। 2 पंजा 10 भी हो सकता है और 10 एकम 10 भी हो सकता है, तो 2 5, राइट। इस तरह से ये सवाल अपने हुए हैं, पहला और दूसरा। एक भाज्य संख्या के, कोई भाज्य संख्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, संपूर्ण संख्याओं में 3 तरह की संख्या होती है, एक तो भाज्य, एक अभाज्य और एक नाभाज्य और ना अभाज्य। नाभाज्य ना अभाज्य ऐसी संख्या केवल एक है, 1।
एक ना भाज्य है ना अभाज्य है। अभाज्य संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी संख्या का भाग नहीं जाए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि। और भाज्य स्वयं एक और अन्य संख्या का भाग जाए, स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाए। अब सवाल सुनिए, भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता? भाज्य संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं 2 या 2 से अधिक, तो कौन से गुणनखंड शामिल नहीं होंगे? एक तो एक शामिल नहीं होगा और एक स्वयं शामिल नहीं होगा। ठीक, बल्कि आप एक ही उत्तर लिखें, स्वयं भी नहीं, एक। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। ये मैं करा चुका हूं आपको। विक्रम 2, 3, 4 बताओ क्या भरूं कि सबसे बड़ी संख्या बन जाए? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। और सबसे छोटी पूछेगा तो क्या करना है? एक इकाई का अंतिम अंक एक रहेगा। 0, 0, 0 चार अंकों की सबसे छोटी संख्या। शून्य से शुरू नहीं कर सकते, शून्य से की गई संख्या का कोई यूज नहीं है, कोई उसकी वैल्यू नहीं, इसलिए आपको प्रारंभिक अंक एक रखना अनिवार्य है। आप ये नहीं कह सकते 0, 0, 0, 0, 0 कोई संख्या ही नहीं। 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 नो, वो एक ही माना जाएगा। 1, 0, 0, 0 ये चार अंकों की सबसे छोटी संख्या है और ये चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या लीजिए और इसको अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 9, 9, 9, 9 देखो 9 ये कैसी संख्या है विषम? 9 चौक 36, अंकों का योग क्या हुआ? 36। 36 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 9, 9, 9, 9 तो 3 का भाग दो। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 12 हो गया अंकों का योग, तो फिर 3 का जाएगा 1, 2, 3, 4। अब देखिए 1, 2, 3, 4, अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, यहां पर 2 का भाग नहीं जा रहा था, इसलिए यहां भी 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 का भाग नहीं जाएगा इसका मतलब 2, 4, 6, 8 किसी भी सम संख्या का अब इसमें भाग नहीं जाएगा। इकाई का अंक 1 है, इसलिए 5 का भाग भी नहीं जाएगा। 7 से ट्राई करो, 7 एकम 7, 4 बचे, 7 पंजे 35, 7 का भी नहीं जाएगा। आई बात समझ में? 9 का देखो 1, 2, 3, 4, 9 एकम 9, 2 बचे, 9 दूनी 18, 3 बचा, 9 का भी नहीं जाएगा। 13 सत्ते 91, 13 का भी नहीं जा रहा है। 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 और फिर बचे 71। तो इस तरह से आपको 17 छिक्के 102, नहीं जा रहा है। आपको अब ये ट्राई करके देखना है कि किसी संख्या का जाता है या नहीं जाता, नहीं तो आप सीधा लिख देंगे 3 गुणा 3 गुणा 11 11, 3 गुणा 3 गुणा 11। आपको ये देख करके बताना है कि इसमें किसी संख्या का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। बोलो, इसमें बताइए, अपन ने 3 का भी देख लिया, 9 का भी देख लिया, 13 पर पहुंच गए, 11 का भाग दीजिए। 11 एकम 2 अंक है तो यहां पर 2 अंक लेंगे। 11 क्या आया? 1 भाग नहीं जाने की 0, फिर क्या उतरेगा 1, 11 एकम 11, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101। 101 किसी भी पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। ओके, ये हो गया हमारे प्रश्न संख्या 4 तक।
केवल एक ही प्रश्न दे रहा हूं, 5वां प्रश्न होमवर्क में, क्योंकि ये अभी मैंने करा दिया है। ऐसे वो 5 अंकों की है, 5वां प्रश्न होमवर्क में करें। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसके अभाज्य गुणनखंड करें ऐसे ही जैसे ये करके बताया। बाकी प्रश्न कल कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।